हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज़ कमलवीर। आज की इस वीडियो में हम करेंगे करंट अफेयर्स। किसके लिए? जनवरी 2025 मंथ के लिए। तो जनवरी मंथ के करंट अफेयर करेंगे। और आपको पता है कि जनवरी में 31 डेज होते हैं, तो 30 के आसपास मुझे करंट अफेयर मिले हैं जो कि डिफेंस के रिगार्डिंग, डिफेंस से जुड़े हुए हैं, डिफेंस सेक्टर से जुड़े हैं, डिफेंस स्टडीज से जुड़े हैं। तो इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो शुरू करते हैं। तो ये क्लियर कर दूं कि ये सारे करंट अफेयर डिफेंस के बारे में ही हैं और 30 है कम से कम। सबसे पहले है ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। तो इस साल को 2025 को डिफेंस मिनिस्ट्री ने क्या डिक्लेयर किया है? ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। ठीक है, इस साल को उन्होंने ईयर ऑफ रिफॉर्म्स डिक्लेयर कर दिया है। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि इस साल में हम मॉडर्नाइज करेंगे आर्म्ड फोर्सेस को। तो ईयर ऑफ रिफॉर्म यानी कि रिफॉर्म करना है आर्म्ड फोर्सेस को, ये इसका काम है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, आप जानती हो। तो अभी रिफॉर्म में हमें क्या क्या करना है? पहली चीज़ है जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एक नई चीज़ है, तो इसको हम यूज़ करेंगे मिलिट्री स्ट्रेटेजी और बाकी चीज़ों में। इसके अलावा रिफॉर्म करने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए वेपन्स को हम पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप करेंगे, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर है प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके, हाथ मिला के नए नए वेपन्स, नए नए आप कह लो कि जो भी मिलिट्री के से जुड़े हुए इक्विपमेंट है उन्हें डेवलप किया जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा इंडिया क्या चाहता है? 2025 में क्या बनना चाहता है? इंडिया एस्पायर्स टू बी अ लीडिंग डिफेंस एक्सपोर्टर। कि डिफेंस की चीज़ें अभी हमें एक्सपोर्ट करनी है, तो हमारी टेक्नोलॉजी बहुत हाई होनी चाहिए, दूसरे देशों को भी हमें एक्सपोर्ट करना है। तो बस बात यह है, ईयर ऑफ रिफॉर्म्स इसे डिक्लेयर किया राजनाथ सिंह, हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, आप जानते हो। सेकंड है डिफेंस मिनिस्ट्री कॉन्ट्रैक्ट। अभी ये कुछ कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। तो पहली चीज़ ये है, इंडिया डिफेंस मिनिस्ट्री ने साइन किया है। ये कितने करोड़ का? मेरे ख्याल से ये तो एग्जामिनेशन में डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा कि कितने करोड़ का है, लेकिन बात क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए है? AIP मॉड्यूल्स एंड हैवी टॉर्पीडोज। किस चीज़ के लिए? स्कॉर्पिन सबमरीन्स के लिए। तो ये बड़ी चीज़ है क्या? कि स्कॉर्पिन सबमरीन्स के लिए AIP मॉड्यूल्स और हैवी टॉर्पीडो हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया है, ये साइन किया है। ठीक है। इससे हमें फ़ायदा क्या होगा? तो ये एनहेंस करेगा किसको? ऑपरेशनल कैपेबिलिटी। किस चीज़ की? सबमरीन्स की। जो इंडिया के पास सबमरीन्स है, ये कौन सी वाली हैं? स्कॉर्पिन सबमरीन्स जो इंडिया के पास है इस टाइम पे। ये हमने कहाँ से ली हैं? फ्रांस से। तो फ्रांस में ये ओरिजिनेट हुई हैं। आपको पता है कि एग्जाम में कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना, कि एक तरफ सबमरीन लिखी हो अलग अलग नाम, दूसरी तरफ कंट्री ऑफ ओरिजिन। ये तो क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो और इंडिया के पास ये कितनी है? 6 हैं। स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन हमारे पास 6 हैं। ठीक है। अगली चीज, तो और ये चीज याद रखना कि फ्रांस से हमने टेक्नोलॉजी इंपोर्ट की है, ये बनती इंडिया में ही है। ओके, ये बनी है प्रोजेक्ट 75 के अंडर। तो ये भी कभी पूछा जा सकता है कि यहाँ पे प्रोजेक्ट 75 17 ये वो लिखा हो और इस तरफ लिखा हो कि इसमें क्या बनाया जाता है, तो आपको मैच करना हो। तो इसीलिए मैंने इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें इसमें ऐड की हैं। तो ये ना है प्रोजेक्ट 75, जिसके अंडर ये आप कह लो सबमरीन्स बनाई गई हैं। ये है क्या? इसमें होता क्या है प्रोजेक्ट 75 में? टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फ्रॉम फ्रांस। फ्रांस से हम टेक्नोलॉजी लेते हैं और उसको मैन्युफैक्चर करते हैं डोमेस्टिकेटली, मतलब इंडिया में। डोमेस्टिकली इंडिया में फिर हम उसे मैन्युफैक्चर करते हैं, टेक्नोलॉजी वहाँ से ले लेते हैं। और इंडिया में ये कहाँ पे होती हैं? मज़गान डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, MDL मुंबई। तो यहाँ पे होती है ये। इसीलिए फिर इसको नाम क्या दिया गया है जो यहाँ पे सबमरीन बनती है ये वाली? तो कालवरी क्लास सबमरीन्स इसे कहते हैं। ओके, समझ आ गया आपको। और इंडिया ने कौन सी 2 चीज़ें ली हैं ये मत भूल जाना, AIP मॉड्यूल और हैवी टॉर्पीडो। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन इसे कहते हैं। इसका क्या फ़ायदा है? इसका फ़ायदा ये होता है कि इससे सबमरीन ज़्यादा से ज़्यादा देर तक अंडर वाटर रह सकती है, बस। और दूसरी चीज़ हम ले रहे हैं EHWT इलेक्ट्रॉनिक हैवी वेट टॉर्पीडो। इससे हमें क्या फ़ायदा होगा? इससे इम्प्रूव होगी टॉर्पीडो की रेंज। तो हम हायर स्पीड के ऊपर आप कह लो कि इसे यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, ये और ज़्यादा फिर लीथल वेपन बन जाता है। थर्ड क्या है? इंडियन नेवी वॉरशिप। नए वॉरशिप आए हैं, बिल्कुल आए हैं। कौन कौन से? इंडियन नेवी ने कमीशन किए हैं जनवरी 15 2025 को। तो एग्जैक्ट डेट तो नहीं पूछी जाती,
तो ये क्या है, नए 3 आप कह लो कि ये वॉरशिप हैं। एक तो है सूरत डिस्ट्रॉयर, फिर दूसरा है नीलगिरी फ्रिगेट, और फिर तीसरा है वागशीर सबमरीन। ठीक है, तो ये 3 वॉरशिप नए हमने कमीशन किए हैं, यानी कि ये बन के तैयार हो गए हैं। इसे अभी हमने और ये ऑपरेशनल हो गए हैं, अभी ये काम करना शुरू करेंगे। ठीक है, और ये सारे कहाँ पे कंस्ट्रक्ट हुए थे, मजागौन डॉक मुंबई में, वहीं पे। ठीक है, और ये किस प्रोजेक्ट के अंडर बने हैं, प्रोजेक्ट 15B, ये भी आपने ध्यान देना है। ठीक है, ओके। तो इसके अलावा आप कह लो कि ये जो नीलगिरी वाला है, ये प्रोजेक्ट 17A के अंडर बना है। तो अगर ये आपको याद रहे तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इन्हें फिर भी दिमाग में रखना है कि ये प्रोजेक्ट किससे जुड़ा है, बस ज़्यादा डिटेल ना भी याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं। अगला है, ये तो आप कह लो थोड़ा जर्नल है, साइबर क्राइम वॉलंटियर। ये मेरे ख्याल से यूनिट 9 में आप इससे जुड़े क्वेश्चन हैं, इससे जुड़े टॉपिक हैं, साइबर क्राइम से जुड़े आपके पेपर के सिलेबस में। तो इंडिया ने 54,800 साइबर क्राइम वॉलंटियर, आप कह लो कि वॉलंटियर, इतने लोग वॉलंटियर कर रहे हैं कि जो क्या करेंगे, साइबर क्राइम, ये साइबर क्राइम को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। अगर कोई भी इस तरीके की ऑनलाइन कंटेंट या कोई भी चीज़ हो रही है, इतने लोगों को आप कह लो कि ये वॉलंटियर कर रहे हैं। और ये किसके साथ मिलके, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ मिलके ये काम करेंगे, ये जो साइबर आप कह लो क्राइम हो रहा है ना, उसे रोकने के लिए। ओके, और इस चीज़ को लॉन्च किसने किया है, ये पूरा जो मिशन है लॉन्च किसने किया है कि इतने लोग वॉलंटियर करके हमारी हेल्प करे, तो ये है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है NIA's 100% कन्विक्शन रेट। तो ये है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इस साल 100% कन्विक्शन रेट अचीव किया है 2024 में। यहाँ पे टोटल इनके पास 25 केसेस थे। तो ये हो सकता है कि डायरेक्टली तो आपसे नहीं पूछा जाए, लेकिन हो सकता है कि कई बार होता है ना कि 2-3 स्टेटमेंट दी हुई हो और आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें से सही कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ हुई है। अगली चीज़ है गोवा शिपयार्ड पेट्रोल वेसल। ये नए 2 वेसल हैं। तो गोवा शिपयार्ड ने लॉन्च किए हैं 2 फास्ट पेट्रोल वेसल्स, FPV इसे कहते हैं। FPV का मतलब फास्ट पेट्रोल वेसल, किसके लिए, फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड की हेल्प के लिए। ठीक है, तो ये इसे कहते हैं GSL। ये क्या है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। ये शिप बिल्डर है, इंडिया का बहुत बड़ी कंपनी है जो शिप बिल्ड करती है। और FPV क्या हो गया, फास्ट पेट्रोल वेसल हो गई। ठीक है, मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए इन्हें बनाया जाता है। और ये इवेंट हुआ था जनवरी 5, 2025 को। देखो इसमें एक चीज़ ज़रूरी है कि ये जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है, इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ये हैं ब्रजेश कुमार उपाध्याय। तो एग्जामिनेशन में कभी पूछ लिया जाए तो इसलिए मैंने ये ऐड कर दिया। ठीक है, और इन दोनों के नाम क्या है, ICGS अमूल्या और ICGS अक्षय। नाम भी आपने याद रखने हैं। चलो अगली चीज़ क्या है, नेक्स्ट है ALH हेलीकॉप्टर क्रैश। ALH का मतलब होता है एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर। ये जनवरी 5 को क्रैश हुआ था। ये इंडियन कोस्ट गार्ड का आप कह लो क्या था, ALH Mark 3 हेलीकॉप्टर था। कहाँ पे क्रैश हुआ था, गुजरात में। कुछ पर्सनल की यहाँ पे डेथ भी होगी। अभी इससे जुड़ा पता क्या होना चाहिए, पहली बात तो ये कि अभी ये जनवरी में हुआ है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि जनवरी में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। ठीक है, गुजरात के पास, जहाँ पे 3 लोगों की डेथ हो गई है ना, वो शहीद हो गए हम कहेंगे। तो वो कौन सा हेलीकॉप्टर था, ठीक है, तो वो इंडियन कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर था, एक चीज़ हो गई। और दूसरा वो कौन सा है, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर है, 2 चीज़ें हैं। और इसका नाम क्या था, ALH ध्रुव। ठीक है, ये मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है जिसे HAL ने बनाया है। HAL क्या है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, ये यानी कि इंडिया में ही बनते हैं। और इसका पर्पस क्या है, कैसे हेलीकॉप्टर है, मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है, मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है। अलग अलग चीज़ें काम कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं, सर्विलांस भी कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, रेस्क्यू कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। और इन्हें कमीशन किया गया था 2002 में। ओके, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है फिर इंडिया मलेशिया का सिक्योरिटी डायलॉग। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है।
तो ये फर्स्ट सिक्योरिटी डायलॉग है जो इंडिया और मलेशिया में इन्होंने ये स्टार्ट किया, यानी कि नया प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया है। और इसका पर्पस क्या है? काउंटर टेररिज्म एंड साइबर सिक्योरिटी कोऑपरेशन। ये वाला क्वेश्चन याद रखना कि ये दो इसके ये पर्पस है मेन, क्योंकि एग्ज़ाम में पिछली बार क्वेश्चन आया था कि क्वाड के पर्पस क्या है, पता नहीं, एक था कि ह्यूमन राइट्स, दो था काउंटर टेररिज्म, स्पेस, ऐसे करके था, और एक उसमें से गलत था। तो ये अभी ध्यान रखना कि टेररिज्म और सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी कोऑपरेशन तो मेन है। और ये कहाँ पे हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ। ओके। और यहाँ पे कौन कौन किसने इसको चेयर किया, को चेयर किया किसने? इंडिया की तरफ से इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन? अजीत डोभाल थे। और दूसरी तरफ मलेशिया के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल डायरेक्टर जनरल थे, उनका नाम क्या है? राजा दातो न्यूशिरवन बिन जैन-नाल अबीदिन। तो नाम इनका प्रोनाउंसिएशन काफ़ी मुश्किल है, आपने याद रखना है। राजा दातो, यहाँ तक तो इम्पोर्टेंट है, इतना आपको याद ही रहेगा, ठीक है, राजा दातो। इंडिया और मलेशिया में डिप्लोमेटिक टाइज रिलेशन कब से स्टार्ट है? 1957 से। ओके। इसके अलावा मलेशिया सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी है इंडियन ओरिजिन के लोग जहाँ पे रहते हैं, ठीक है। और ये अभी डायलॉग एनुअली हुआ करेगा, हर साल हुआ करेगा, और ये भी आपको पता चल गया। चलो, तो नेक्स्ट चीज़ है अंजी खाड़ रेल ब्रिज। ये कहाँ पे बना है? तो ये जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। ये फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज है। फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज कौन सा है? ये आपको नाम पता होना चाहिए, कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में बनाया गया। 10th है नेटो के बारे में। तो नेटो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, आप जानती हो। तो इसमें मेन बात क्या है? मेंबर्स के बीच में डिबेट चल रहा है, इंक्रीजिंग डिफेंस स्पेंडिंग टू 5% ऑफ जीडीपी अमिड राइजिंग सिक्योरिटी थ्रेट। देखो, ये बात कर रहे हैं कि अभी रशिया को और बाकी थ्रेट है। अभी ना नेटो की जो कंट्रीज़ हैं, इन सब ने ना ये डिसाइड किया हुआ है कि हर एक कंट्री का डिफेंस का जो बजट होगा उसकी जीडीपी का 2% होगा। तो अभी के लिए ये डिसाइडेड है। लेकिन अभी यूएस और ये सारे देश मिलके ये बात कर रहे हैं, यूएस खासकर कर रहा है कि ये जो यूरोपियन स्टेट्स को कह रहा है, जो नेटो के मेंबर है, कि इसको 5% करो, क्योंकि आपको अभी और हम सबको अभी खतरा हो सकता है रशिया से। यूएस तो कहेगा कि 5% करो, कि ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करो, जितना ज़्यादा खर्चा करोगे यूएस की कंपनियों से उतना ज़्यादा खरीदोगे आप, ये तो है। और आप ये भी याद रखो कि ये जो नेटो है इसके सेक्रेटरी जनरल इस टाइम पे कौन है? ये है मार्क रूट, और इन्होंने ही कहा है कि ये चीज़ बढ़ानी चाहिए, रिसेंट एम्फेसिस ऑन अडॉप्टिंग अ वॉर टाइम माइंडसेट, क्योंकि वॉर टाइम माइंडसेट रखो और बढ़ाओ इसे। तो ये चीज़ याद रखना। नेटो बना था 1949 में, उस टाइम पे 12 मेंबर थे, अभी 32 मेंबर हैं। ओके। फिनलैंड और स्वीडन ने ज्वाइन किया 2023 और 2024 में, ये सबसे रीसेंट मेंबर हैं। और जो अगर एक के अगेंस्ट कोई अटैक करेगा तो वो सबके अगेंस्ट माना जाएगा, तो वो वाला आर्टिकल है 5 नेटो के चार्टर का। ओके, ठीक है। तो ये 10 तक हो गए, अभी 11 से अभी आगे करेंगे, अभी 30 के आसपास है, तो ये वीडियो में 10 तक ही करेंगे। सो अगली बात मुझे ये बतानी है कि अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो यूजीसी नेट के लिए डिफेंस में, तो हमारे पास कंप्लीट कोर्स है, तो उसमें वीडियो लेक्चर भी हैं, नोट्स भी हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हैं और एक्सपेक्टेड एमसीक्यू भी हैं। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो यूजीसी नेट डिफेंस में, तो पेपर 1 और पेपर 2 के लिए हमारे पास कोर्सेज हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में गिवन है। इसके अलावा आप जा सकते हैं हमारे वेबसाइट के ऊपर amanpathshala.com या हमारी ऐप अमन पाठशाला के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में गिवन है। इसके अलावा ये नंबर भी गिवन है, अगर आपको कुछ पूछना हो तो ये नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो यूजीसी नेट डिफेंस में, ठीक है जी। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, कोई भी डाउट है तो कमेंट करके मुझे पूछिएगा। और ये जो अभी हमने करंट अफेयर किए, इसके नोट्स वगैरह भी हमारे ऐप के ऊपर ही अवेलेबल होंगे, आप जाके देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।